नाम है उन्होंने शायरी दे विच जिद्दत भी है और शायरी दे पिछोकड़ भी दिसता है, शिद्दत भी है बेशक, लेकिन है क्या अपने सामने जेड़े ने उन्हां दी खामोश मिजाजी को लोग पसंद नहीं फरमाते, लिहाजा बड़ा जाग के शेर सुनते हैं। मेरी जनाब की भरपूर तालियां में मोहतरम हारून आमिर हनी साहब। बहुत शुक्रिया जी। एक शेर है जी उर्दू का, शेर लिखने के कुछ बहाने दे, आवाज शेर लिखने के कुछ बहाने दे, अश्क पलकों पे जिल मिलाने दे। शेर लिखने के कुछ बहाने दे, अश्क पलकों पे झिल मिलाने दे, मुझको तन्हाइयों की वहशत से तू बचाएगा यार जाने दे। मुझको तन्हाइयों की वहशत से तू बचाएगा यार जाने दे। और एक नसरी नज़्म है जी, कहते हैं कि मुशायरे में एक सुनानी चाहिए, लेकिन मैं सुनाऊंगा समो समी भाई। इसका टाइटल है दाई। दाई हथेली कब तक, हथेली कब तक मेहंदी से लिखे नाम की हिफाजत करती। हथेली कब तक मेहंदी से लिखे नाम की हिफाजत करती। आग से खेलने वाली औरत ठंडे पानी के सपने देखती रही। आग से खेलने वाली औरत ठंडे पानी के सपने देखती रही। पाजेब एक ही गीत दिन में सैकड़ों बार सुनती, मगर बारात में फोड़े गए गोलों का शोर उसे मुस्तरद कर देता। पाजेब एक ही गीत दिन में सैकड़ों बार सुनती, मगर बारात में फोड़े गए गोलों का शोर उसे मुस्तरद कर देता। उसने 11 महीने कभी नहीं सोचे, उसने 11 महीने कभी नहीं सोचे, पसीने का सावन रोज उसके जिस्म का इंतजार करता। उसने 11 महीने कभी नहीं सोचे, पसीने का सावन रोज उसके जिस्म का इंतजार करता। बेचैनी और बेकरारी में गाए गए गीत चैन और करार के दर्जे तक कैसे पहुंचते। खालो खत के मिले में झुलसे हुए गालों पर हाथ रखने पड़े। झुलसे हुए गालों पर हाथ रखने पड़े। आबशारों से गिरता हुआ पानी मन की प्यास नहीं बुझा पाया। उसकी गली से जब कोई डोली गुजरती तो वो अपना मुंह तंदूर में छुपा लेती।